अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। साथियों, अजीज तलबा, आज हम लोग जिस मौजू को लेकर के आए हैं बहुत जबरदस्त मौजू है और अफसाने की दुनिया का ये तीसरा अफसाना है 12वीं क्लास के लिए। मैं अभी, चूंकि आप तमाम बच्चों को अफसाना पढ़ा रहे हैं, तो अफसाना और अफसानी मजमुआ इसमें हम लोग चल रहे हैं। और अफसानवी मजमुआ जो है उसमें बहुत सारे अफसाने लिखे जाते हैं। हम लोग इन सब चीजें पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लोग बिला ताखिर, बिला देर किए हुए, बिला आपका वक्त लिए हुए, मैं समझता हूं कि वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला वीडियोस आप तक बहुत आसानी के साथ पहुंच सके। साथियों, अजीज तलबा, आज हम लोग आपके जो निसाब है 12वीं क्लास का, उसमें एक अफसाना है, मुख्तसर अफसाना, और वो है जिलानी बानो का। जिलानी बानो का ये अफसाना है। हम इसके बारे में समझेंगे आज बिना देर किए हुए कि इन्होंने क्या दिया उर्दू दुनिया को और आपके निसाब में क्या क्या मौजूद है इनके बारे में। हमने पूरे खंगालने की पूरी कोशिश की, तो हम जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिला जो आपके निसाब में हो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला जो आपके निसाब में हो। और एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं इसको कि जिलानी बानो किस शख्सियत के हामिल थे और उन्होंने उर्दू दुनिया को आपके निसाब के अकॉर्डिंग क्या दिया। चलिए, मैं समझता हूं सबसे पहले जिलानी बानो का। आप देख रहे हैं मेरा जो फ्रेम बना हुआ है, इस फ्रेम को अगर मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करूंगा तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है और मेरा भी। इसलिए हम उसको पहले ही बोर्ड पर एंट्री करते हैं, इससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ज्यादा नहीं हो और मेरा भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो। चलिए, हम जानते हैं जिलानी बानो के बारे में। जिलानी बानो के बारे में हम सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इनकी पैदाइश कब हुई। अगर आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें मालूम है। इनकी जो पैदाइश है, सबसे पहले आप देख रहे हैं 14 जुलाई 1936 को यूपी में। 14 जुलाई 14 जुलाई 1936, 14 जुलाई 1936 ईस्वी को कहा? यूपी के बदायूं शहर में। याद रहेगा, अगर आपके आसपास किसी का नाम जिलानी हो तो आप वहां से अपने दिमाग को वहां ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में, याद रखने में आसानी हो। मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को याद रखना बहुत दिक्कत होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन जब उसको आप किसी ट्रिक से रखते हो याद, तो फिर कभी नहीं भूलते हो, तुरंत आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका पड़ोसी कोई आदमी है, उसका नाम जिलानी है। आप जब जिलानी है तो हम जितना चीज पढ़ाएंगे, इस सारे के सारे चीजों को उसी पर बैठा देना है जी, उस आदमी के नाम पर बैठा देना है। जी हाँ, ठीक है। चलिए, तो जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को कहा? यूपी जो सूबा है, स्टेट है, उसके एक जगह है बदायूं शहर, वहीं पर जिलानी बानो की पैदाइश हुई है। कब? 14 जुलाई को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप देखते हैं। इनके बारे में आता है कि इनके जो अब्बू जान थे, यानी इनके जो वालिद मोहतरम थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम के अगर बारे में जानते हैं, हैरत बदायूनी। क्या था? हैरत बदायूनी। हैरत बदायूनी, हैरत बदायूनी इनका नाम है। चूंकि ये बदायूं में ये भी रहे थे, यकीनन सी बात है कि भाई जहां ये पैदा हुए होंगे वहीं इनके वालिदैन रहे होंगे, तो बदायूं में थे ही, इसलिए इनके जो वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने अपने नाम में हैरत बदायूनी नाम लगाया था। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जिलानी बानो के बारे में आता है कि ये एमए तक पढ़े लिखे थे। ये एमए तक पढ़ी लिखी थी। कौन? जिलानी बानो। ठीक है, कौन? जिलानी बानो एमए तक कोर्स की हुई थी। ठीक है ना, याद रहेगा। कब? 14 जुलाई 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में ये पैदा हुए। क्लियर जी। जिलानी बानो के बारे में दूसरा मैंने कहा आपको कि इनके वालिद मोहतरम का नाम हैरत बदायूनी था, क्योंकि ये बदायूं में रहते थे। जी हाँ। उसके बाद मैंने तीसरा बात कहा जिलानी बानो के बारे में कि ये एमए तक पास पढ़े लिखी थी, एमए तक ये पढ़ाई अपना कर चुकी थी। ठीक है। चलिए, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनको इनकी जो शोहरत मिली उर्दू की दुनिया में, जिलानी बानो को
जी वो सबसे पहले सबा बदायूं, क्या किस नाम से, सबा बदायूनी के नाम से ये फेमस हो गई। कौन, सबा बदायूनी के नाम से, क्योंकि इन्होंने भी अपना नाम में बदायूनी लगाया था, इसलिए कि इनके अब्बू भी लगाए हुए थे हैरत बदायूनी, तो हैरत बदायूनी उनके वालिद मोहतरम का नाम था, और जो ये सबा बदायूनी है ये इन्हीं का नाम था, और इसी नाम से ये इनको शोहरत मिली। किसको, जिलानी बानो को, राइट। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा और जानते हैं कि दो चीजें, एक तो मौसीकी यानी गाना बजाना, और एक मसौवरी, ये दो यानी कि तस्वीर बनाना, है ना, गाना सुनना, गाना लिखना, गाना बजाना, और फिर दूसरा उनका जो शौक था वो था आपको तस्वीर बनाना। इसमें भी ये बहुत मशहूर थे और बहुत पाए कि ये मतलब अपनी तस्वीरें बनाते थे। कौन कौन, जिलानी बानो। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि मौसीकी की दुनिया में भी यानी गाने बजाने की दुनिया में भी ये बहुत मशहूर हुई। उसके बाद मसौवरी यानी तस्वीर बनाने वाला, इसमें भी ये बहुत मशहूर हुई, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाया करती थी। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं कि जब ये एक पायत पे पहुंच गए, एक जब अपना ये हस्ती अपना ये मकाम पा लिया, तो इनके वालिदैन जो थे हसरत, क्या नाम था उनका, हैरत बदायूनी। तो हैरत बदायूनी ने कहा कि बेटी अब तुम उस लायक हो गई हो कि आपको शादी कर देनी चाहिए, है ना। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, अब तो जमाना बहुत बदल गया, नहीं, अब तो बाल बच्चे पूछते भी नहीं है वालिदैन से, और यूं ही बस चलते फिरते शादियां कर लेते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि बेटी अब आपकी शादी कर देनी चाहिए। फिर उन्होंने राजी भरी, हाँ भरी, और फिर उसके बाद इनकी जो शादी हुई 1959 में। कब हुआ था, 1959 में। किससे, डॉक्टर अनवर मुअज्जम। इसका मतलब हुआ कि जिलानी बानो के जो शहर मोहतरम थे उनका नाम था अनवर मुअज्जम। क्या नाम था, अनवर मुअज्जम, याद रहेगा ना। 14 जुलाई 1936 को कहां, बदायूं में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पैदा हुए। हैरत बदायूनी उनके वालिद मोहतरम का नाम था, है ना। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कि ये एमए तक पढ़ाई लिखाई की थी, और उसके बाद मैंने कहा आपको कि सबा बदायूनी के नाम से मशहूर हुई। फिर मैंने कहा आपको कि मौसीकी और मसौवरी दोनों में ये अपना बहुत किस्मत आजमाए और कामयाब भी रहे। जी उसके बाद कामयाबी की मंजिल छूने के बाद इनके वालिद मोहतरम ने 1959 में डॉक्टर अनवर मुअज्जम से इनकी शादी कर दी। क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आते हैं कि जिलानी बानो की शादी किससे हुई, डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई थी। फिर उसके बाद पूछता है या पूछेगा आपको कि जिलानी बानो की शादी कब हुई, तो 1959 में, और पैदाइश कब है इनकी, 1936 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हमें उम्मीद है कि बहुत गौर से आप सुन रहे होंगे, मैं देख रहे होंगे आप। हम दो पार्ट किए हुए हैं इसको, एक पार्ट में बिल्कुल ग्रीन से हमने बनाया हुआ है, और एक पार्ट में मैंने बिल्कुल आपको ब्लैक पेन से मैं इस्तेमाल किया हुआ है। इसके मकसद होंगे कुछ ना कुछ। मकसद ये है कि ये उनकी जिंदगी की बातें हैं कि ये कब पैदा हुए, इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था, है ना, इनकी शादियां कब हुई, किससे हुई, है ना। उसके बाद ये किस चीज में बहुत किस्मत आजमाई किया अपनों ने किस दुनिया में। और इधर मैंने जो लिखा हुआ है ये इनके कारनामे हैं। जी आप समझ गए, ये इनकी जिंदगी है और ये इनके कारनामे हैं जो आपके निसाब में है। और आपके निसाब में सबसे जो चीज कहना मैं भूल गया वो ये कि आपका निसाब में मुख्तसर अफसाना लिखा हुआ है, इसी को हम पढ़ाने के लिए असल आज आए हैं, प्रोमिस। तो प्रोमिस हम कल पढ़ाएंगे, लेकिन इस प्रोमिस को लिखने वाले भी कौन है, जिलानी बानो है, आपके निसाब में शामिल हाल है। जी जिलानी बानो का ये प्रोमिस अफसाना है, मुख्तसर अफसाना, याद रखिएगा इसको। जी प्रोमिस जिलानी बानो का, उसको हम इंशाअल्लाह उल अज़ीम कल आपको जरूर पढ़ा देंगे कि प्रोमिस में किस कौन कौन सा किरदार है, उनकी कहानियां क्या है। तो हम अब चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है। अब देखिए इधर एक होता है अफसाना, हम पढ़ा चुके हैं आपको। एक होता है अफसानी मजमूए, वो पढ़ा चुके हैं आपको। एक होता है नॉवेल, हम इसका भी नहीं पढ़ाए हैं,
बहुत जल्द हम आपको नॉवेल का जो चैप्टर है हम उसको ला रहे हैं। वैसे मेरी कोशिश है कि जुलाई के महीने में जो निसाब बिहार गवर्नमेंट का है उसी के अकॉर्डिंग पूरे उतने ही चीज को हम पढ़ाएं आपको, और उसी को हम बेहतरीन तरीके से आपको हम तैयारी करा दें। बस यही मेरी ख्वाहिश है, और हमें उम्मीद है कि आप भी इसी बात पर एतमाद जरूर होंगे, आपको होगा कि हमारे आपको मेरे ख्याल से आप जरूर इंतजार में होंगे कि सर आपने कहा है आप ऐसे ही पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने आपसे वादा किया हुआ है। बस मेरे चैनल से आप बने रहिए, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। और 90+ मार्क्स लाना पड़ेगा आपको, और लाना दिलवाना क्या, मैं समझता हूं इस तरीके से आप तैयारी कर लीजिए कि आपको 90+ मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूं आपसे। बस ईमानदारी से आप चलते रहिए मेरे साथ आप, ठीक है। चलिए, याद कराना मेरी जिम्मेदारी। चलिए अब जानते हैं अफसाने मजमूए के बारे में कि भाई जो ये जिलानी बानो है, तो जिलानी बानो का जो अफसाने मजमुआ है वो कौन कौन सा है तो बहुत सारे, लेकिन आपके निसाब में जितना दिया हुआ है उससे बाहर वो क्यों पूछेगा, भला नहीं पूछेगा ना, क्यों पूछेगा, किसी भी हाल में नहीं पूछेगा। इसलिए जो आपके निसाब में है उसको तो आप रट्टा मार ही लीजिए, आप उसको अभी याद कर लीजिए, उठ के याद करके जाइए आप। चलिए, रात के मुसाफिर, क्या बोलिए, रात के मुसाफिर याद हुआ, रात के मुसाफिर किसके लिखी हुई, जिलानी बानो, राइट। रोशनी के मीनार, रोशनी के मीनार, रात के मुसाफिर, रात के मुसाफिर, रोशनी के मीनार, दो हुआ, रोशनी की मीनार, ठीक है, और रात के मुसाफिर दो हो गया। उसके बाद पराया घर, किसका, जिलानी बानो का, क्या, पराया घर यानी दूसरा घर, पराया घर किसका, जिलानी बानो, रोशनी के मीनार किसका, जिलानी बानो, रात के मुसाफिर कौन, जिलानी बानो। ऐसे याद कीजिए, मैंने कहा ना याद कराना मेरी जिम्मेदारी है जी। रात के मुसाफिर कौन है, जिलानी बानो, राइट। रोशनी की मीनार किसकी, जिलानी बानो की। पराया घर किसका, जिलानी बानो का। चलिए, रोज का किस्सा किसका, जिलानी बानो का, रोज का किस्सा किसका, जिलानी बानो का। नई औरत किसकी, जिलानी बानो की। नई औरत किसकी, जिलानी बानो की। नई औरत किसकी, जिलानी बानो की। उसके बाद ये कौन हंसा, जिलानी बानो हंसा, ये कौन हंसा, जिलानी बानो हंसा। मैं कह रहा हूं ना याद कराना ये मेरी जिम्मेदारी है, बस अपने साथ पढ़िए और खूब मजा से पढ़िए। चलिए, उसके बाद ये कौन हंसा, जिलानी बानो हंसी, है ना, कौन हंसी, जिलानी बानो हंसी। उसके बाद सच के सिवा कुछ नहीं कहता है, कौन, जिलानी बानो। सच के सिवा कुछ नहीं कहता है, कौन है ये, जिलानी बानो है। याद हुआ, एक बार और पढ़िए मेरे साथ, याद होगा, अभी होगा याद। चलिए, रात का मुसाफिर कौन है भाई, बताइए, रात का मुसाफिर जिलानी बानो है ना, जी हाँ। उसके बाद रोशनी का मीनार किसका है, ये भी जिलानी बानो है। उसके बाद पराया घर किसका है, ये भी जिलानी बानो का है। उसके बाद रोज का किस्सा किसका, ये भी जिलानी बानो है। उसके बाद नई औरत, जिलानी बानो तो औरत है ही ऑलरेडी। चलिए, उसके बाद ये कौन हंसा, जिलानी बानो हंसी, जी याद रखिए इसको। सच के सिवा, जिलानी बानो झूठ नहीं बोलती, सच के सिवा, ठीक है। किसका ये आपसे मजमुआ है, ये आपका है जिलानी बानो का। दो और है, बात फूलों की कौन करेगा, जिलानी बानो। बात फूलों की कौन करता है, कौन करती है, जिलानी बानो। बात फूलों की कौन करती है, जिलानी बानो। याद हुआ, निर्वाण, कौन सा, निर्वाण। एक है तरियाक, ये तीन इधर मैंने कर दिया हुआ है। एक है बात फूलों की, क्या है, बात फूलों की। उसके बाद है निर्वाण, उसके बाद है तरियाक, और यहां मैंने तो बता दिया आपको, रात के मुसाफिर, रोशनी के मीनार, पराया घर, रोज का किस्सा, नई औरत, ये कौन हंसा, और सच के सिवा। ये सब किसका लिखी हुई है, अफसाने मजमुआ है, ये अफसानी मजमुआ है जिलानी बानो की लिखी हुई। याद हुआ, मुझे उम्मीद है आपको जरूर याद हो गया होगा। आप दिल से बोलिए, आपको जरूर याद हुआ कि नहीं हुआ जी। झूठ कौन नहीं बोलता, सच के सिवा झूठ कौन नहीं बोलेगा, जिलानी बानो। ये कौन हंसा है, अभी मैंने कहा ये कौन हंसा, जिलानी बानो हंसी। मैंने कहा नई औरत कौन है, जिलानी बानो है। रोज का जो किस्सा है कौन सुनाता है, जिलानी बानो सुनाती है।
उसके पराया घर किसका है, ये भी जिलानी बानो का है। उसका रोशनी की मीनार किसकी है, ये भी आपका जिलानी बानो का है। उसके बाद रात का मुसाफिर कौन है, जिलानी बानो है। बात फूलों की कौन करती है, जिलानी बानो करती है। उसके बाद निर्वाण और तरियाक, ये सारे मजमूए जो हैं वो आपको जिलानी बानो के। क्लियर। चलिए अब आते हैं, कुछ नॉवेल है इनका, 2 नॉवेल आपके निसाब में है, हम उसका नाम आपको पेश कर रहे हैं। देखिए 2 नॉवेल लिखा है इन्होंने। अब सारा मैंने कह दिया आपको, अब 2 नॉवेल सुन लीजिए। ये 2 नॉवेल एग्जाम्स में लगभग 99% लगभग हर एग्जाम में पूछ डालता है। इस बात को ध्यान रख लीजिए आप जी, कि ईवाने गजल, ऐवाने गजल किसकी लिखी हुई है, ऐवाने गजल किसकी लिखी हुई, जिलानी बानो की। उसके बाद बारिश संग किसकी लिखी हुई, ये भी आपको जिलानी बानो की लिखी हुई है। कौन कौन सी 2 नॉवेल है इसका, इस आपके निसाब के अकॉर्डिंग, एक है ईवाने गजल और एक है बारिश संग। संग क्या है, ईवाने गजल और एक है बारिश संग, याद रहेगा 2 नॉवेल। अफसाना मैंने बहुत आपको सिखा दिया, समझा भी दिया और आपको याद भी करा दिया। 2 नॉवेल याद कर लीजिए, ईवाने गजल, ऐवाने गजल, ऐवाने गजल, ऐवाने गजल। उसके बाद है बारिश संग, क्या है, बारिश संग। यही 2 नॉवेल है, बहुत इंपॉर्टेंट, रियली मैं कह रहा हूं, और लगभग एग्जाम्स में आते हैं कि बारिश संग किसकी लिखी हुई नॉवेल है, ऐवाने गजल किसकी लिखी हुई है। वहां पर आप चित्त बट हो जाते हैं, अरे ये मुझे तो याद ही नहीं है, लेकिन याद मैंने करा दिया ना आपको, बस आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए उसके बाद नॉवेल्ट है, 2 नॉवेल्ट भी लिखा है इन्होंने। अब इसमें क्या फर्क है, नॉवेल किसे कहते हैं, नॉवेल किसे कहते हैं, हम जस्ट 2 दिन के बाद हम नॉवेल लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे आपको कि नॉवेल और नॉवेल में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। चलिए एक है नगमे का सफर, क्या है, नगमे का सफर, और एक है जुगनू और सितारे, यही 2 इनका नॉवेल है। ये तो मैंने कहीं नहीं देखा है क्वेश्चंस पूछते हुए, लेकिन ये तो मैंने देखा हुआ है, ये मैंने देखा हुआ है 2 क्वेश्चंस पूछते हुए, और इसमें से तो पूछता ही पूछता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत मजेदार लगा होगा। जिलानी बानो के बारे में हम पूरे तरीके से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है आपको, कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। और इसका जस्ट एक अफसाना है, उसका नाम प्रोमिस है। हम लोग इंशाल्लाह कल इस वीडियो को जरूर पढ़ेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर किरदार कौन कौन से हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज।